समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। युद्ध अगर मन में हो तो शास्त्र उठाओ, और यदि युद्ध रण क्षेत्र में हो तो शस्त्र उठाओ। धन्य है कर्ण दानवीरता तुम्हारी, स्वर्ग से देवता आए बनकर भिखारी। दुर्योधन ने सेना चुनी, द्रोण ने अपना पुत्र, भीष्म ने प्रण चुना, कर्ण ने अपना मित्र। सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने केवल और केवल श्री कृष्ण को चुना। मुक्त रहो, ना अधिकार पाने की चाह रखो, ना देने की। मनुष्य स्वयं पर जिसे जितना अधिकार देता है उससे उतनी ही पीड़ा भी भोगता है। मेघनाथ की माँ ने कहा था, बेटा भगवान की शरण में चले जाओ, उनसे लड़ने की मत सोचो। तब मेघनाथ ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया था, अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ देना मैंने स्वयं श्री राम से ही सीखा था। यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं है। पांडवों की पूरी जिंदगी वन में निकल गई किंतु समस्या का हल नहीं हुआ। जिस दिन कुरुक्षेत्र में आ गए 18 दिनों में ही समस्या खत्म हो गई। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाई। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। सबने कहा रामायण और महाभारत की रचना नारी के कारण हुई। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें सारी कमियों के साथ स्वीकारा जाता है। एक बात है जो सिर्फ हमने कर्ण से सीखी है कि अपनी खुशी के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जब भी आपसे कुछ छीना जाए तो दुखी मत होइए, समझिए कि भगवान आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहते हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान देना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। प्यार में ताकत होती है दुनिया को झुकने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दो बातों से हमेशा बचकर रहें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं ये अहम है, सबको मेरी ज़रूरत है ये वहम है। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न खो जाए। सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज्य में भी रहकर नहीं सुधर पाई। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की मदद करने के लायक हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। हमेशा ये याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी पड़ती है। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे ज़्यादा नफरत का पात्र वही व्यक्ति बनता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है